हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बाज़ार इनसाइट की यूट्यूब चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आता हूं मार्केट आवर्स के बाद और डिस्कस करता हूं नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है। नेक्स्ट डे मार्केट का 3 कॉल्स ऐसे लेके आता हूं जहां पर आप नेक्स्ट डे यानी कि कल ट्रेड कर पाएंगे विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आज के लिए 3 कॉल देके गया था, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल बताया था, तो उसको पहले रिव्यू कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आप, इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो बोल के 27 अक्टूबर यानी कि आज के डेट के लिए कल मैंने वो वीडियो डाला था। तो जो लोग उसको नहीं देखा भी है तो एक बार और रिपीट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं उसका कर दूंगा, मतलब वो उसका रिव्यू कर दूंगा वहाँ पर कौन सा कॉल ने कैसे परफॉर्मेंस किया, कैसे टोटल परफॉर्मेंस रहा है। तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइज़र भी नहीं हूँ, मैं एक सेल्फ ट्रेडर हूँ। यहाँ पर मैं जो कुछ भी देता हूँ वो खुद भी मैं ट्रेड करता हूँ, उसके बेसिस पे आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ जो कि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। आपके खुद के रिस्क पर, आपके खुद के नॉलेज के ऊपर ही ट्रेड कीजिए, इसको आप सपोर्ट के तौर पे देखिए और कुछ नहीं, ठीक है। और दोस्तों, मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहता है उसका नेक्स्ट बैच 5 नवंबर से चालू होगा। तो उसमें बहुत सारे सीट्स अभी तो बुक हो चुका है, कुछ ही फ्यू सीट्स यहाँ पर बाकी है। तो अगर आपको अच्छा लगे कि उसको सीखने का ज़रूरत लगे कि इंट्राडे में कमाने के लिए आपका सीखना ज़रूरत है, ऐसे आपको फील हुआ, तो आप उसका सीट बुक कर सकते हैं। 10 डेज़ का लाइव सेशन मैं खुद लेता हूँ, वहाँ पर इंट्राडे के सारे चीज़ें रहता है, स्टॉक सिलेक्शन टू प्रॉफिट बुकिंग, सारी चीज़ें वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी में बताता हूँ, उसके अंदर रहते हैं। उसके साथ स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड और टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डिस्कस करता हूँ। फीस जो है दोस्तों कम से कम है, तो आप चाहे तो उसको बुक कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप बुक कर सकते हैं अपने सीट, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ और देख लेता हूँ कल जो मैंने कॉल्स दिया था, जो वीडियो में बताया था, वो कैसे परफॉर्मेंस रहा है। तो कल फर्स्ट कॉल मैंने जो दिया था वो था हिंदुस्तान लीवर में। हिंदुस्तान लीवर में मैंने बोला था उसको आपका हिंदुस्तान लीवर बाई करने के लिए। तो मॉर्निंग में देखिए यहाँ पर नीचे ओपन हुआ और लेवल एक्टिवेट होके ओपन हुआ और वहाँ से लगातार एक हाई पे हाई बनाया और इसका 2189 का हाई देके गया है। तो हम लोगों का जो टारगेट था हिंदुस्तान लीवर का 2195 का था, वो 2989 तक गया था। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अराउंड 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट देके गया है। जो लोग प्रॉफिट किया है मुझे भेजा है स्क्रीनशॉट, थैंक यू फॉर दैट। आप लोग ऐसे करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल जो मैंने दिया था इन्फोसिस में सेकंड कॉल जो दिया था टीसीएस में बाई कॉल दिया था, लेकिन वहाँ पर मैं हर रोज़ बताता हूँ कि उसका सेक्टर भी आपको चेक करना है। तो टीसीएस का जो सेक्टर है निफ्टी आईटी, एक लौता ऐसे सेक्टर आज हुआ कि नेगेटिव हुआ था, तो उस पर हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए, ट्रेड एक्टिवेशन नहीं हुआ उसमें। थर्ड कॉल जो था आपका बाजाज ऑटो में था सेल कॉल। तो बाजाज ऑटो में ऐसे तो इसका भी सेक्टर पॉजिटिव था, तो सेल करना तो उचित नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने उस पर ट्रेड किया, प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये रॉन्ग है दोस्तों। एक बार यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ है, प्रॉफिट होने का बात नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को मतलब गुमराह नहीं करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर आज इसका हाई तो बनाया था, उसके बाद नीचे लो 2920 तक आया, तो प्रॉफिट तो यहाँ पर मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो कभी कभार मिल जाते हैं। लेकिन आपका अगर इसमें ट्रेड किया तो ये रॉन्ग ट्रेड है, क्योंकि इसका जो सेक्टर था वो निफ्टी ऑटो आज पॉजिटिव था, तो इस पर आपको सेल करना उचित नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आप लोगों को कभी कभार उल्टा ले लेने से आपका लॉस भी हो सकता है। तो आज लकीली इसमें तो आप लोगों का निकल गया, प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसको देख लीजिएगा, ठीक है, सेक्टर को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था 3 कॉल कल के लिए। तो अच्छा जो हुआ था, जो एक कॉल ही एक्टिवेशन वहाँ पर मैं पकड़ूंगा, क्योंकि इसको मैं मेरे हिसाब के अंदर नहीं रखूँगा। आप लोग प्रॉफिट किया तो अच्छा है, लेकिन मैं इसको आप लोगों के अंदर वो हिसाब के अंदर, रिव्यू के अंदर ये नहीं रखूँगा। और जो ओनली हिंदुस्तान लीवर में प्रॉफिट हुआ है उसको मैं काउंट करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, कल के लिए क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, वो आप डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर बहुत सारे लाइव कॉल्स में शेयर करता हूँ और उसके साथ निफ्टी का जो मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले लेवल्स में वहाँ पर दे देता हूँ, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर जाइए ग्रुप में, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ और देख लेता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। पहले देख लेता हूँ निफ्टी में क्या हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए निफ्टी का जो आज का बना, यहाँ पर आज का
लो था 11,725 का, हाई था 11,898 का। इसका जो क्लोजिंग आया है 11,884 का। ये तो आज एकदम मतलब ऐसे हुआ, ये पूरा वर्ल्ड मार्केट सारे चीज़ें नेगेटिव था। अभी भी यूएस मार्केट जो ओपन होगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन डैक्स जो ओपन हुआ, यूरोपियन मार्केट जो ओपन हुआ है, वो सारे चीज़ को तो नेगेटिव में था। पूरा एशियन मार्केट भी नेगेटिव में था। ओनली निफ्टी पॉजिटिव हुआ आज। ठीक है, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। हो तो रहा है, जो हो रहा है वो तो मानना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन इसमें थोड़ा अभी वोलाटिलिटी रहेगा। आज ऊपर रहेगा, कल नीचे आएगा, ऐसे रहेगा, क्योंकि यूएस के इलेक्शन सर पे है। तो आप लोग ध्यान से इस पर ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो 11,800 के आसपास है, उसको एक बार चेक करना चाहिए कल फिर से। और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 11,950 का है। तो आज इसके 900 के बिलो क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन एज़ पर ग्लोबल मार्केट सिचुएशन ये तो नीचे जाना था, लेकिन आज नहीं गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। बोथ साइड ये वोलाटिलिटी दिखाएगा। ठीक है, कल हो सकता है कि ये बहुत ही वोलाटाइल रहे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा मतलब अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है आपको, थोड़ा आपका क्वांटिटी संभाल के कीजिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आज एक अप ट्रेंड नज़र में आया है। तो इसका जो हाई था 24,809 का, इसका लो था 23,926 का, इसका क्लोजिंग है 24,762 का। ठीक है, तो इसमें भी एक अप साइड मूवमेंट रहा है। 2 दिन लगातार डाउन साइड आने के बाद यहाँ से तो ऊपर चला गया। तो इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से 24,850 के आसपास है। तो वो रेजिस्टेंस लेवल ही आज चेक किया, तो हो सकता है कल थोड़ा नीचे आने का कोशिश करे। ठीक है, तो कल देखेंगे कल क्या होगा, लेकिन ये दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कल के लिए जो 3 इक्विटी में कॉल्स है वो क्या है, हम देख लेते हैं। और इसके पहले एक बात दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ कमेंट करके जाइए। मुझे अच्छा लगता है आप लोग लाइक कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। हर रोज़ मैं अपने ट्रेडिंग के बाद यहाँ पर आता हूँ आप लोग के हेल्पिंग पर्पस। ठीक है, तो और कर दीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, आपको टाइमली डेली बेसिस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी कर दीजिए लाइक, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ता हूँ और देख लेता हूँ फर्स्ट कॉल क्या है। दोस्तों कल के लिए जो हम लोगों का फर्स्ट कॉल है वो है इन्फोसिस का। ठीक है, तो इन्फोसिस में क्या है कल के लिए, तो इन्फोसिस में आज क्या बना है पहले देख लेते हैं। इसका जो आज हाई था 1109.7 का, इसका जो लो था 1077.55 का, और इसका क्लोजिंग आया है 1092 पे। ठीक है, तो इन्फोसिस में तो डाउन ट्रेंड जारी है। यहाँ पर एक गैप था, देखिए यहाँ पर मैं मार्क करके रखा हूँ। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर देखिए मार्क है। ये गैप था, जो गैप अप ओपन हुआ था, तो वो थोड़ा अभी नीचे आ रहा है। तो लग तो रहा है ये गैप को ये फिलअप कर सकता है। ठीक है, इसका जो रेंज है दोस्तों वो है 1072 का। तो आज क्लोजिंग 1092 का, तो हो सकता है गैप को टेस्ट करेगा, नीचे आएगा कल। ठीक है, तो यहाँ पर चैनल के अंदर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग सेल करके चलेंगे। लेकिन अगर निफ्टी आईटी इसका जो सेक्टर है वो नेगेटिव हो तो सेलिंग रेंज क्या रहेगा। इन्फोसिस सेल नियर 1095, स्टॉप लॉस 1123, टारगेट 1045। इन्फोसिस सेल नियर 1095, स्टॉप लॉस 1123, टारगेट 1045। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल में मैं जाऊंगा, उसके पहले दोस्तों एक बात मैं फिर से दोहरा देना चाहूँगा कि मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है वो 5 नवंबर से चालू होगा। वहाँ पर 10 डेज़ का लाइव सेशन मैं लूँगा और वहाँ पर सारी चीज़ें सिखाऊंगा। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं वहाँ पर बताता हूँ, सारी चीज़ें स्टॉक सिलेक्शन टू प्रॉफिट बुकिंग, और उसके साथ स्विंग ट्रेड सिखाता हूँ, ऑप्शन ट्रेड सिखाता हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस के सारे चीज़ें लाइक चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, और उसके साथ वेब्स भी सिखाता हूँ। तो अगर आपको कोई भी आपका प्रोफेशन में हो, वहाँ पर अगर आपको पैसा कमाना हो तो आपको सीखना ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए यहाँ पर मार्केट में आप प्रॉफिट लेके जाए, तो लॉसेस ही ज़्यादा होता है। इसीलिए सीख लीजिए, पहले नॉलेज गैदर कर लीजिए, उसके बाद अर्निंग होगा।
ठीक है। तो उसका वो डेमो वीडियो में मैंने डाल दिया है, वो जो मेरा ट्रेनिंग रहता है उसका फर्स्ट क्लास में डेमो वीडियो के तौर पे यहाँ पर डाल दिया है। इस वीडियो का आई बटन में वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाइए, और कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट आपको जो मिलेगा पिन कमेंट, वहाँ पर देखिए एक फ्री क्लास में लिंक दे दिया हूँ, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो व्हाट्सअप करके सीट बुक कीजिए। फीस मिनिमम से मिनिमम है, और दोस्तों सीट्स लिमिटेड है, अभी तक 12 सीट बाकी है, तो आप बुक कर लीजिए अपने सीट, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड कॉल में जाता हूँ इसके बाद। तो सेकंड कॉल जो हम लोगों के कल के लिए है वो है सिप्ला में। सिप्ला में आज क्या हुआ देख सकते हैं। आज का जो लो था वो सिप्ला में 747.15 का, इसका हाई था 773.5 का, इसका क्लोजिंग आया है 771 पे, ठीक है। तो दोस्तों सिप्ला में एक देखिए यहाँ पर चैनल बना हुआ है, और सपोर्ट रेंज के अंदर यहाँ से कल जो सपोर्ट लिया था उसको आज जो रेस्पेक्ट किया और ऊपर गया के क्लोज हुआ। तो यहाँ पर जो बन रहा है दोस्तों वो है एक अप ट्रेंड, ठीक है। लेकिन कल अगर निफ्टी पॉजिटिव हो और उसके साथ इसका जो सिप्ला का जो सेक्टर है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग इस पर बाई करेंगे। सिप्ला का जो सेक्टर है निफ्टी फार्मा, उसको पॉजिटिव अगर ओपन होता है तभी जाके इस पर हम लोग बाई करेंगे। बाई लेवल क्या होगा? सिप्ला बाई नियर 762, स्टॉप लॉस 743, टारगेट 800। सिप्ला बाई नियर 762, स्टॉप लॉस 743, टारगेट 800, ठीक है। तो ये था दोस्तों सेकंड कॉल। तो थर्ड कॉल में जाऊंगा, तो देख लेते हैं थर्ड कॉल क्या है। तो दोस्तों थर्ड कॉल जो हम लोगों का कल के लिए है वो है जील का, जी लिमिटेड का। तो यहाँ पर देखिए जी लिमिटेड में एक इन्वर्टेड फ्लैग यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। जो लोगों को पता नहीं इन्वर्टेड फ्लैग क्या होता है, ये एक चार्ट पैटर्न होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ मेरा ट्रेनिंग सेशन में रहता है, कौन सा चार्ट पैटर्न में कैसे परफॉर्मेंस, स्टॉक का कैसे मूवमेंट होता है, सारी चीज़ें। तो ये एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है। यहाँ पर देखिए झील में बना हुआ है, वन डे का चार्ट में बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर देखिए इसका जो लोअर लेवल है वहाँ से आज सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है झील, ठीक है। तो आज का जो इसका झील का जो लो था 177.7 का, हाई था 189.6 का, इसका जो क्लोजिंग आया 186.6 का, ठीक है। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड नज़र में आ रहा है, क्योंकि ये जो फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर होता है, इसका जो लोअर लेवल से अगर कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जाने का कोशिश करे तो उसको हम लोग सपोर्ट मानते हैं, अच्छा सपोर्ट मानते हैं। तो इसका चांसेस है, हाई चांसेस है ऊपर जाने का। लेकिन दोस्तों एक बार मैं बात बोल रहा हूँ कि इसका जो सेक्टर है, झील का सेक्टर है निफ्टी मीडिया, तो उसको एक बार देख लीजिएगा मॉर्निंग में 10 के बाद कि वो उस पर पॉजिटिविटी है कि नहीं, तभी हम लोगों को इस पर बाई करना है, नहीं तो करना नहीं है, ठीक है। लेकिन रेंज जो होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस रेंज से बाई नहीं करना है। बाई रेंज आपका होगा 180 के आसपास से, स्टॉप लॉस होगा 174, टारगेट होगा 194। झील बाई नियर 180, स्टॉप लॉस 174, टारगेट 194, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था 3 कॉल आज के लिए। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ कमेंट करके जाइए अच्छा लगे तो। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन डेली बेसिस मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो कल मार्केट आवर्स के बाद फिर से आप लोगों से मैं मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।